हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं 4 दिसंबर को एनटीपीसी में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं। आज मैं रीजनिंग नहीं करा रहा हूं, आज मैं मैथ्स करा रहा हूं जो 4 दिसंबर को एग्जाम में आए हुए थे एनटीपीसी के एग्जाम में। तो आज मैं उसका एनालिसिस करने वाला हूं। तो देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। काफ़ी इजी थे इस बार 4 तारीख को। तो अभी मैं बताने वाला हूं। देखिए कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, दो संख्या ए और बी का अनुपात 3 और 4 अनुपात में दिया हुआ है। कितने अनुपात में दिया हुआ है? 3 और 4 के अनुपात में दिया हुआ है। फिर क्या बोला, उनका HCF 15 है। मतलब ये दो जो रेशियो दिया है वो दो जो नंबर जो भी होंगे, दो संख्या ए और बी, उसका जो HCF है, HCF कितना दिया है? 15 दिया हुआ है। तो एलसीएम फाइंड करो। अभी HCF और एलसीएम कब निकालते हैं? जब दो नंबर दिया रहता है, दो संख्या दिया रहता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुणे HCF होता है। तो वही चीज देखें यहाँ पे, HCF 15 दिया हुआ है, उनका रेशियो का HCF कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। अभी इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, ये दोनों नंबर का। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो क्या करते हैं, दोनों संख्या फाइंड करने के लिए HCF गुणे एलसीएम इज इक्वल टू, HCF कितना दिया था? 15, एलसीएम कितना दिया था? 12। तो कितना आ जाएगा? 180। ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एलसीएम उसका। समझे? सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बताया, दो समरूप त्रिभुज एबीसी और PQR, देखो एबीसी और PQR का क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब जो क्रमशः लिखा है ना, क्रमशः का मतलब होता है क्रम के अनुसार। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एबीसी के लिए है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर PQR के लिए है। ऊंचाई AD 16 सेंटीमीटर है। तो PS ज्ञात करो। देखो यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज बोले, मतलब त्रिभुज तो एक जैसे ही दिखने चाहिए, त्रिभुज छोटे हो या बड़े एक जैसे ही दिखना चाहिए। दो समरूप त्रिभुज बना दिया। पहला है ABC। एक और त्रिभुज बना देता हूं, इसका नाम है PQR। दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। लेकिन ऊंचाई AD लिखा है, तो AD किसे बनेगा? इसमें बनेगा, इसमें नहीं बनेगा क्योंकि A इसमें है। तो A से लेकर D तक यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। इसका वैल्यू दे दिया है 16। तो यहां पर भी बीच में एक लाइन आएगा PS, यही फाइंड करने के लिए बोला है। समरूप त्रिभुज का गुणधर्म क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल क्या बोलता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का वर्गों का अनुपात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात का बराबर होता है। कैसे? अभी देखो यहाँ पे ये ऊंचाई है तो इसका भी ऊंचाई संगत भुजा हो गया। ये AB इसका भुजा है तो इसका संगत भुजा PQ होगा। AD अगर इसका संगत भुजा है तो इसका संगत भुजा PS होगा। A और D का संगत भुजा क्या है? PS। B और C का संगत भुजा क्या है? QR। और A और C का संगत भुजा क्या है? PR। मतलब समरूप का मतलब क्या? एक जैसे दिखने वाले। तो अभी मैंने क्या गुणधर्म बताया? संगत भुजाओं का वर्ग, मतलब संगत भुजा यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया हुआ। देखो AD दिया है, क्या दिया है? AD का स्क्वायर अनुपात कितना? PS का स्क्वायर बराबर होता है किसके? दोनों के क्षेत्रफलों, दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। दोनों जगह से स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8/11 यही बचेगा। तो AD का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, तो कितना दिया है? 16 दिया है। 16/PS बराबर कितना आया था? 8/11 आया था। 8 दूना 16 काट दो, 11 दूना 22, तो PS का वैल्यू कितना हो गया? 22। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझे?
तो पीएस पूछा था हमारे से, तो पीएस का वैल्यू कितना आ गया 22। समझे? दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये गुणधर्म अगर आपको मालूम है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इसको tan को a मान लो, cot को b मान लो, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का वैल्यू 5 दिया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ दिया है, यही पूछा है ना? क्या होता है बताओ? चलो इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं। ये पूछ दिया अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पूछा है ना? क्या था फॉर्मूला? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास देखो वही फाइंड करना ना, तो ये जो प्लस 2ab उसको इस साइड भेज दो, वही करेंगे ना। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2ab होगा। इधर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचा। मतलब क्या? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा यहाँ पे बच गया, यही बच गया ना। तो a प्लस बी का वैल्यू दिया, मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? tan थीटा इंटू cot थीटा, ये दिया हुआ है। तो 25 माइनस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 बराबर 1। तो 25 में से 2 गया तो कितना बचा? 23, ये हो गया आंसर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 23। समझे? वेरी सिंपल था, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना था। क्या बोले? फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हम लोग को मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ही दे दिया है, कितना? 154। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। समझे? आर स्क्वायर को वहीं पे रहने दो, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर यहीं पे है, यहाँ पे 154। 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे चला जाएगा। 22 के टेबल में इसको काट दो तो 22 और 7, 22 7 154 होता है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 7 इंटू 7 49। तो आर का वैल्यू कितना होगा? 7। आर मतलब हम लोग आर ही फाइंड करना था, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो हो गया हमारा आंसर। समझे? काफी इजी था, समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी, तीनों मिलकर किसी एक काम को 16 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। समझे? और उसी काम को अगर ए और बी मिलकर करते हैं तो उनको 48 दिन लगते हैं। तीनों लोग मिलते हैं तो 16 दिन में खत्म करते हैं, 2 लोग कर रहे हैं तो 48 दिन में करते हैं। तो पूछ दे कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब सी की एफिशिएंसी जो भी होगी उससे टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो निकल जाएगा। समझे? तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं एफिशिएंसी कितना है तीनों का। तो पहले ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलकर कितना काम किया? कितने दिन में? 16 दिन में। और ए प्लस बी ये कितने दिन में कर रहे हैं? 48 दिन में। समझे? टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? दोनों का एलसीएम ले लो। 16 और 48 का एलसीएम कितना होता है? 48 होता है। कितना होता है? 48। 16 तिया 48, 16 48 एकम 48। समझे? तो अब ये एफिशिएंसी निकल गया। क्या निकल गया? एफिशिएंसी निकल गया। ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? देखो एफिशिएंसी कितना हो गया? 3। और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1। तो ध्यान से देखना, 3 है किसका? ए प्लस बी प्लस सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है। तो ए प्लस बी का वैल्यू 1 है, तो जहां पे ये 1 हो गया, सी इधर है, 3 इधर है,
सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सी का वैल्यू 2। सी का क्या आ गया इफिशियंसी आ गया, क्या आ गया इफिशियंसी, तो मतलब इफिशियंसी मतलब ताकत। तो अपने जो उसको जो ताकत मिला सी का, वो अपने ताकत से अगर काम करेगा तो पूरा काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो पूरा काम कितना था हमारा, देखो यहाँ पे 48 काम है, पूरा काम है, तो उसका सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, मतलब वो 2 काम कर सकते हैं एक दिन में। तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो इसको 2 से भाग दे दो, तो 24 आंसर 24 डेज, ये हो गया हमारा आंसर। समझे, वेरी सिंपल था। ये तो आपको सबको मालूम ही होगा। x प्लस 1/x का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बताओ। ये तो ऑप्शन देख के सीधा मारना चाहिए था आंसर, इजी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है ना, a प्लस बी का वैल्यू दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इसके पहले मैंने कराया था tan थीटा प्लस कॉट थीटा वाला वैल्यू कराया था, वही चीज है यहाँ पे। देखो इसका स्क्वायर जब भी दोनों प्लस में दिया हो तो इसका स्क्वायर -2, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 - 2 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ 79। ये क्या हो गया आंसर, समझे। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा अलजेब्रा के लिए, उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7 और 1 है। ये क्या दिया है, ध्यान से देखना, कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है, कार्य क्षमता। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी का दिया है, रेशियो दिया है। क्या दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। कितना दिया है 7:1। ए और बी का, इसका मतलब क्या होगा, बी एक दिन में एक ही काम करता है और बी एक दिन में 7 काम कर देता है, मतलब बी तो ए तो ज्यादा ताकतवर है। देखो अभी फिर क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन, बी किसी काम का 3/4 भाग, मतलब बी जो है वो किसी काम का 3/4 भाग 21 दिन में पूरा कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, देखो 3 7 21 कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 28 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 28 दिन में करेगा। लेकिन बी का एफिशिएंसी देखो यहाँ पे कितना है 1 है, मतलब ये 1 से गुणा हुआ है 28, समझे। ये एक दिन में मतलब ये 28 दिन पूरा ले रहा है, लेकिन ये क्या ए जो है वो एक दिन में 7 काम कर ले रहा था, तो टोटल 28 काम कितने दिन में करेगा 4 दिन में खत्म। कितने दिन में 4 दिन में। कितने दिन में 4 दिन में, समझे। ये हो गया आंसर, यही पूछा था ना, ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी 7 थी, मतलब ज्यादा था, तो बी 28 दिन ले रहा था, वो कितना दिन लेगा 4 दिन लेगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 4,848 रुपया, यहाँ पे 4848 लिखा हुआ, 4,848 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। कोई सामान है, बेच दिया क्यों भी अमाउंट में, उसको आपने प्रॉफिट में बेचा, किसमें बेचा प्रॉफिट में बेचा, तो आपको कितना प्रॉफिट कितना हुआ है 12% प्रॉफिट हुआ, 12% प्रॉफिट हुआ है। तो आप एक्चुअल उसका प्राइस क्या था, कितने में आप खरीदे थे, जो आपको फायदा कितना अमाउंट हो वो देखो। आपने बेचा कितने में 4,848 रुपए में बेचा, लेकिन ये कितना वैल्यू है 12% प्रॉफिट ऐड है। क्या है 12% प्रॉफिट ऐड है, इसका मतलब क्या हुआ 112% है, 112% हुआ ना। और निकालना कितना अपने को 100% निकालना है। कितना निकालना है 100% निकालना है। अभी इसको अगर हम लोग काट देंगे तो क्या निकलेगा बताओ, देखो यहाँ पे काट दो, 4 से कटेगा कितना आएगा 448, 84 में से 48 गया 36, मतलब 368। उसके बाद 3 112 दिया कितना हो गया 336, 336 में क्या ये हो गया बचा कितना, फिर 112 2 ना 200 पॉइंट लग गया, 0 आ गया है 2 3 इस ये आएगा 43 इंटू 2.3 इंटू 100, तो 100 का इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4323। ये हो गया आपका एक्चुअल प्राइस। ये क्या हो गया आपका एक्चुअल प्राइस 4323। जितना अमाउंट था वो लिख दिया, वो कितने परसेंट का वैल्यू था वो लिख दिया, इंटू 100 कर दिया, 100 मतलब एक्चुअल प्राइस। देखो यहाँ पे sin 23 अपॉन cos 67 इज प्लस cos 67 अपॉन sin 23। ध्यान से देखना, तो ये दोनों का एडिशन 90 होता है। कितना होता है
90 होता है। कभी भी याद रखना, देखना इधर देखो, sin 30 cos 60, 30 और 60 कितना होता है? 90 होता है। लेकिन याद है आपको sin 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होता है कि नहीं होता है टेबल में? इसका मतलब क्या होता है, दोनों अपॉन में कट जाएगा, मतलब 1 आएगा। 1 कब आएगा? जब साइन और कॉस का वैल्यू दोनों ऐड करके 90 होगा तब। तो देखो ये 90 हो गया, इसका वैल्यू 1, प्लस ये 90 हो गया, इसका वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। आंसर समझे? सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। ए 20% काम को 2 दिन में करता है। 20% काम को 2 दिन में कर रहा है। 20% काम को कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। तो 100% काम को कितने दिन में करेगा? 5 गुना हुआ, इधर भी 5 गुना कर दो, मतलब 10 दिन में। कौन? ए। फिर क्या बोला? ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं। समझा? देखो यहां पे ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला कितने दिन में? 5 गुना हुआ था, तो इसका भी 5 गुना, मतलब 10 दिन में। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो फिर से टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, दोनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तब ए और बी का मिल जाएगा। तो 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 40 होता है। एलसीएम निकालना तो आता ही आपको। कितने बार में? 8 × 5 = 40, 10 × 4 = 40, बराबर। ये क्या निकल गया? एफिशिएंसी निकल गया, ए प्लस बी का और इसका ए का। तो a प्लस बी का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 4 है, तो a की जगह पे 4 रख दिया, तो b का वैल्यू कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे 4 रख दिया तो यहाँ पे 1 ही ना बचेगा। तो b का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। ये क्या हो गया? एफिशिएंसी हो गया। क्या हो गया? एफिशिएंसी b का। तो अपनी एफिशिएंसी से टोटल काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? 40 दिन ही ना लगाएगा, 40 दिन में। अपनी एफिशिएंसी से वो काम करेगा तो 40 दिन में ही खत्म करेगा। समझे? इसमें क्या बोला देखिए, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कोई सामान आप खरीदे, 15 वस्तु खरीद लिए, जितने में आपको पड़ा उतने ही पैसे में 20 वस्तु बेचेंगे तो आपको घाटा ही ना होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करें, तो लाभ या हानि बोल दिया तो लाभ का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता, हानि ही होगा। तो जाहिर सी बात है। अभी देखो यहाँ पे पैसा कहीं पे लिखा है क्या? अमाउंट कहीं भी दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सामान दिया हुआ है, वस्तु दिया हुआ है। तो जब भी वस्तु की बात हो तो हमेशा विक्रय मूल्य पे निकालते हैं, और अगर अमाउंट पे बात हो तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे नुकसान कितने वस्तु का हुआ है? 5 वस्तु का हुआ है। कितने वस्तु का हुआ है? हानि 5 वस्तु का हुआ है। 5 वस्तु का हुआ है, कितने पे हुआ है? 20 पे हुआ है। कितने पे हुआ है? 20 पे। परसेंटेज पूछा था, इसके लिए 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 20 × 100, 5 × 25% का क्या हुआ? हानि हुआ। क्या हुआ? हानि हुआ। हानि क्यों हुआ? क्योंकि जितने में खरीद रहे उससे ज्यादा उतने में तो बेच रहे। क्या मतलब? समझे? हानि हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आ गया हमारा परसेंटेज से क्वेश्चन। कहां से आ गया? परसेंटेज से क्वेश्चन। क्या बोलता है? 350 का 18% प्लस x बराबर 40 का 27%। तो देखो हम लोग लिखते हैं 350 का 18% प्लस x बराबर 40 का 27%। समझे? ये कट गया, ये और ये कट गया। समझे? चलो लड़ा देते सबको, गुणा करो। 18 × 5 = 90, 0 कैरी कितना? 1 नहीं 9, 18 × 3 = 54, 54 और 9 कितना होता है? 63 बटे 10 प्लस x। इधर पे कितना? 27 होगा, 108 बटे 10। x को वहीं पे रहने दो, इसको उधर भेज दो। x यहीं पे रह गया। यहाँ पे कितना था? 108 बटे 10। ये इधर प्लस है तो माइनस में होगा, 630 बटे 10। इसको अगर आप करेंगे तो माइनस में आएगा। कितना आएगा? -522/10। इसका मतलब क्या होगा? -52.2। ये हो गया आंसर। समझे?
सिंपली था। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया है। देखो अभी इसके पहले क्या बोला था, ये वाला वैल्यू दिया था, ये निकालना था, अभी ये दे दिया, ये निकालना पड़ेगा। उसमें क्या था, 2 माइनस करना पड़ता था। इसमें देखो इसमें भी 2 माइनस ही होगा, लेकिन पूछो कैसे। यहाँ पे प्लस, जब भी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस दिया हो, ये स्क्वायर है, देखो ए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया है, लेकिन सिंबल चेंज है दोनों का। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर इसका वैल्यू p है तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा रूट के अंदर p-2। जब भी ऐसा दिया हो, इसका मतलब ये समझ लो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये दिया हुआ है, और अपने को ये फाइंड करना है। माइनस में हमेशा माइनस ही देगा, हमेशा इसमें प्लस देखो तो लॉन्ग प्रोसीजर हो, रेलवे नहीं पूछता, एसएससी में पूछता है। तो देखो तो ऐसा दिया है p-2 दिया, p का वैल्यू 83 दिया हुआ है, तो देखो 83 - 2 कितना होता है 81। अभी 81 रूट में है, बाहर निकलेगा तो कितना होगा 9 आंसर। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कहता है। अभी देखिए बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आ गया, नाव और धारा। देखिए यहाँ पे एक नाव की गति, एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति आवर है, मतलब 1 घंटे में 16 किलोमीटर जा सकता है नाव। धारा की दिशा में 48 किलोमीटर आने और जाने, मतलब जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो उसको कुल समय लगता है 6 घंटा 24 मिनट। मतलब जाने में जो लगा वो और आने में जो लगा वो, दोनों मिलाकर उसको 6 घंटा 24 मिनट का टाइम ले रहा है। तो धारा की चाल क्या है, धारा की चाल निकालना हम लोग, तो जो निकालना है उसको हम लोग मान लेते हैं। मान लिया धारा की चाल क्या है, धारा की चाल x मान लो। दूरी कितना गया 48, फॉर्मूला बताया ना क्या, बोलो। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यही ना, यही होता है। उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। चाल अपने पास है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय अपने पास था कितना 6 घंटा 24 मिनट। 6 घंटा 24 मिनट को देखो यहां पे कराता हूं, देखो 6 घंटा 24 मिनट दिया हुआ है ना, 24 मिनट को भी घंटे में बदल दो, तो ये 60 हो गया। कितना हो जाएगा बताओ, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 6 पचे 30 और 2 32, 32 बट्टे नीचे का 5, मतलब 32/5 दे दिया है। तो कितना 32/5 इज इक्वल टू दूरी बट्टे चाल। देखो दूरी है 48, नाव की चाल है 16, धारा की हम लोग ने माना था x, मतलब वो क्या धारा के साथ जा रहा है 48 किलोमीटर, फिर वहां से वापस भी तो आ रहा है, मतलब दोनों जोड़ के टाइम लिया है। कितना जोड़ के टाइम लिया है 6 घंटा 24 मिनट। तो एक बार धारा जोड़ेगा और एक बार धारा घटेगा। समझे? अब आप लोगों को मैं एक चीज यहां पे बताना चाह रहा हूं, अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, इतना तो आप सॉल्व कर लोगे, इसके बाद अगर जो आप सॉल्व करोगे एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए, तो आपके पास टाइम नहीं बचने वाला, क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। तो ऑप्शन में धारा पूछा ना, वैल्यू रख के देख लो, तो जो वैल्यू कट पिट करने से इसमें 32/5 आता है, तो वो हमारा एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन से मारो, एग्जाम में तुरंत होगा। समझे? इसका आगे मैं नहीं कर रहा हूं, इसका आगे कराऊंगा तो बहुत वास्ट हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया ना, बस खाली x का वैल्यू रखो, 32/5 जो आया वो हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू 25 दिया, x माइनस वाई का वैल्यू 15 दिया है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 15। x रेशियो y पूछा, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर मिल गया तो दोनों हम लोग दोनों नंबर को अनुपात में बिठा सकते हैं x/y के फॉर्म में। तो देखो x जोड़ दो, y तो कट गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना 25 15 40, तो x बराबर कितना हो गया 20। x बराबर 20 है, x का जगह पे यहाँ पे 20 रख दो, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 25 में से 20 गया तो y का वैल्यू कितना हो गया 5। यही पूछा था, x का 20
y का 5, तो रेशियो कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो 4:1 क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन। 50,000 का 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का टोटल ब्याज कितना होगा। 5% दिया, 5 साल तक जाना है, मतलब हर साल 5-5% जाना है, 5 साल तक जाना है, तो 5-5-25%, तो 50,000 का 25% कितना होगा वो निकाल लो। 50,000 का 25%, 20 कट गया, 25 कितना होता है, 25 125, 00, 12,500 क्या हो गया, ब्याज हो गया, क्या हो गया, ब्याज, आंसर। समझे? इसमें देखो क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से देखो, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप क्रमशः इतना दिया हुआ है। दो त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर, परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, ध्यान रखना परिमाप है, ये परिमाप है, क्षेत्रफल नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। समझे? दोनों त्रिभुज है, वैसे ये दो समरूप त्रिभुज है, मैं लिखा नहीं, दो समरूप त्रिभुज। देखो यहाँ पे एबीसी, बीसी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 12, तो किसका पूछा है, क्यू आर का पूछा है, किसका पूछा है, क्यू आर का पूछा है। तो 12 दिया, टोटल 48 है, मतलब ये कितना गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है, तो इसका भी 4 गुना क्या होगा, 6 होगा, तो क्यू और आर का वैल्यू कितना आ गया, 6 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया हमारा आंसर। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, ये आता है आज के एग्जाम में, 4 तारीख के एग्जाम में। देखिए क्या बोला है, एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मतलब जो एक मीनार है, कोई एक बिल्डिंग है, उसकी ऊंचाई क्या होगी, वही तो हम लोग को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ये एक मीनार हो गया, क्या हो गया, मीनार हो गया, इसकी ऊंचाई क्या होगी बताओ। जो बिंदु बी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पे कोई एक बिंदु बी है, तो इसका जो यहाँ पे जो बनेगा ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, बराबर। उसके बाद क्या बोला है, बिंदु बी तथा मीनार के बाद से, तो ये जो मीनार है उसके बाद से बिंदु बी की दूरी 12 मीटर है। बिंदु बी की दूरी कितना दिया है, 12 मीटर है। समझे? अब मीनार तो सीधा रहेगा, आड़ा टेढ़ा तो रहेगा नहीं, तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो एक 45, दूसरा 90, तो तीसरा भी तो 45 ही होता है ना, बराबर। 45 45 90 पाइथागोरस थ्योरम पढ़े ही होगे। तो ये 45 वाले का अपोजिट में 12 है, तो ये 45 वाला अपोजिट के भी उसमें भी 12 होगा, क्या होगा, 12 होगा, तो ऊंचाई कितना आ गया, 12 मीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस, 4 दिसंबर का मैथ्स का एनालिसिस आज मैंने करवाया है। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।